अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर के सोल्यूशंस तक ईजिली पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है सोल्यूशन सबके नेम से, आप वो भी विजिट करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे पास ये 7th एडिशन है बेसिकली बुक का, और अगर आपके पास कोई डिफरेंट एडिशन है तो हो सकता है उसमें यहाँ चैप्टर नंबर 5 की जगह पे डिफरेंट चैप्टर हो, लेकिन ओवरऑल डी सिलेबस में जहाँ पे भी आपको चैप्टर मिलेगा कंटेंट तकरीबन सेम ही मिलेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, हम यहीं से इसको रीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ, अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST। अब यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई है GST, जिसका मतलब होता है जनरल सेल्स टैक्स। ये बेसिकली वो टैक्स होता है जब हम कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं तो ये उसमें शामिल हुआ होता है, यानी उसकी प्राइस के अंदर हमें ये टैक्स देना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट जो भी होती है किसी भी कंट्री की, ये उसके पास जाता है, वो उसको अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए भी और गवर्नमेंट में रहते हुए बाकी जो मुल्क के अंदर काम होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो भी हम सर्विसेज लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको जनरल सेल टैक्स ऐड हुआ मिलता है, यानी आपको प्राइस के अंदर जनरल सेल टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये GST होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो एक माइक्रोवेव ओवन है जिसकी कॉस्ट यहाँ पे बता दी गई है $270 है, और वो बिफोर GST है, यानी अभी तक इसमें टैक्स नहीं अप्लाई हुआ, टैक्स नहीं शामिल किया गया। एज्यूमिंग दैट GST इज एट 7%, वो कह रहे हैं अगर हम मान लेते हैं कि जो GST है जो कि इस ओवन के ऊपर लगना है इसकी प्राइस पे, वो 7% है, यानी इस पर 7% जनरल सेल टैक्स लगना है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। तो हमने वो पैसे बताने हैं, वो अमाउंट बतानी है जो कि एक पर्सन है ईथन, उसको देने पड़ेंगे जब वो इस माइक्रोवेव ओवन को खरीदेगा। जाहिर बात है, जो सबसे इसमें समझने वाली बात है कि जब वो माइक्रोवेव ओवन को खरीदेगा तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे जिसमें जनरल सेल टैक्स शामिल होगा। तो हमने भी जनरल सेल टैक्स पहले निकाल लेना है, उसको ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो वही वैल्यू होगी जो ईथन को देनी पड़ेगी माइक्रोवेव ओवन खरीदने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ओवन की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें ओवन की, वो बेसिकली कितनी है, वो है $270। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं $270। अब हमने यहाँ पे पहले जनरल सेल टैक्स निकाल लेना है। हमें जो टैक्स दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, हम इसको परसेंटेज से हटा के प्रॉपर वैल्यू के अंदर ले आएंगे ताकि पता चले कितने डॉलर्स में बेसिकली कितने डॉलर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जनरल सेल टैक्स की वजह से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7% GST यानी जनरल सेल टैक्स ऑन CP का मतलब कॉस्ट प्राइस पे। ये जो टैक्स लगेगा ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगा। तो इसका मतलब है अगर 7% जनरल सेल टैक्स है तो हमें 7% निकालना पड़ेगा कि ये बनता कितना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिहाज से निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको कॉस्ट प्राइस का 7% निकालना पड़ेगा, वो इस पर टैक्स है और वो इसके अंदर शामिल भी करना पड़ेगा। तो हमें 270 का बेसिकली 7% निकालना है। इसका तरीका ये होगा कि 270 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और जो आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यही तरीका होता है जब भी आपने कुछ परसेंटेज निकालनी होती है किसी और नंबर के लिहाज से, जिस तरह यहाँ पे 7% निकालना है 270 का, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इनकी सिंपल कैंसिलेशन है जो हो सकती है, जैसे मैं 0 को कैंसिल कर दूँ तो ऊपर 27 बचेगा, 7 बचेगा और नीचे 10 बचेगा। तो कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स में से कोई दो या तीनों को डिवाइड कर दे और कैंसिल आउट कर दे। तो इसका मतलब है ऊपर 27 ही रहेगा और 7 रहेगा और नीचे आपके पास 10 ही रहेगा। अब आपने जस्ट 27 को मल्टीप्लाई कर देना 7 से, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास आएगा 189 और नीचे 10 वैसे ही रहेगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी जनरल सेल टैक्स की 189 को 10 पे डिवाइड करने से आएगी। तो जब नीचे 10 लिखा होता है तो डिवीजन बहुत आसान हो जाती है। इसका मतलब होता है ऊपर डेसिमल ऐसी जगह लगाना है जिसके बाद एक डिजिट हो। तो वो जाहिर बात है मैं 18 के बाद ही डेसिमल लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 9, तो ये 18.9 इसका आंसर आ जाएगा। अब वैसे भी डिवाइड कर लें तो भी 18.9 ही आपके पास आएगा। ये जस्ट मैंने आपको शॉर्ट सा करके बता दिया। तो बेसिकली ये आया है हमारे पास जनरल सेल टैक्स, यानी वो वैल्यू जो टैक्स के तौर पे इस ओवन के प्राइस में शामिल करनी पड़ेगी। तो अब जो प्राइस बनेगी, प्राइस ऑफ ओवन, वो क्या बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन जो है हमारे पास, इसकी प्राइस क्या बनेगी, वो बनेगी $270 यानी जो कॉस्ट थी इसकी, और उसमें ऐड कर दो जनरल सेल टैक्स यानी $18.9
$18.9। तो हम 270 में अगर $18.9 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 288.9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 288.9, इसको 0.90 भी लिखा हुआ है बुक के पीछे, वो भी ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी ईथन को जो पैसे देने पड़ेंगे वो इतने ही देने पड़ेंगे जिसमें सेल टैक्स भी शामिल होगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी यही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईथन हैज़ टू पे, उसको कितने देने पड़ेंगे, इतने ही पैसे देने पड़ेंगे $288.9, तभी वो ये माइक्रोवेव ओवन खरीद पाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।